हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 7 के पार्ट 4 के बारे में। तो जो आज का हमारा पार्ट 4 है, इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और चार्ट्स टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड इंटरप्रिटेट। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा डाटा होता है उसको ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे डाटा को समझना, कंपेयर करना और इंटरप्रिटेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है एक रिसर्चर के लिए। यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू जो रिसर्चर होता है वो ग्राफ और चार्ट्स का यूज करता है डाटा को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए और इंटरप्रिटेट करने के लिए। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू प्रेजेंट डाटा इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो हमारा रिसर्च का कलेक्टेड डाटा है उसको सिंपल, क्लियर और अट्रैक्टिव वे के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू मेक कंपैरिजन ईजियर। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू हम अलग अलग ग्राफ उनका यूज करते हैं, जिससे हम दो ग्राफ के बीच में कंपैरिजन है वो भी इजीली कर पाते हैं। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मोस्टली यूज डाटा में होने वाले चेंजेस, ट्रेंड्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर चार्ट्स और डायग्राम्स के अंदर अरेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ टाइप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वह है बार ग्राफ, जिसे हम बार डायग्राम भी बोलते हैं। ए बार डायग्राम इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। तो फ्रेंड्स, जो बार डायग्राम या बार ग्राफ होता है इसका यूज डिफरेंट कैटेगरी के डाटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। और बार डायग्राम जो होता है उसके अंदर इक्वल विड्थ की रेक्टेंगुलर बार्स है वो प्रेजेंट होती है। द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, जो रेक्टेंगुलर बार्स की हाइट या लेंथ होती है वो वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ बेस्ट फॉर कंपेयरिंग डिस्क्रीट कैटेगरियल डाटा। तो फ्रेंड्स, बार ग्राफ है उसका मोस्टली यूज डिस्क्रीट या कैटेगरियल डाटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा बार ग्राफ है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारा एग्जाम्पल है वो है नंबर ऑफ पेशेंट्स बाय जेंडर। तो फ्रेंड्स, इस ग्राफ के अंदर जो भी हमारे पेशेंट हैं उनको जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टोटल 100 पेशेंट्स हैं, जिसमें से 60 तो फीमेल्स हैं और 40 मेल्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बार डायग्राम है उसको शो किया जाता है। बार डायग्राम के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है वो है पाई चार्ट। ए पाई चार्ट इज ए सर्कुलर ग्राफ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स वेयर ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ वोल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पाई चार्ट होता है वो एक सर्कुलर ग्राफ होता है जो कई पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। और जो हमारा पाई चार्ट होता है इसका यूज वोल डाटा के पार्ट्स को दिखाने के लिए किया जाता है। द साइज ऑफ ईच पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज और वैल्यू। तो फ्रेंड्स, पाई चार्ट के हर पार्ट का जो साइज होता है वो उसकी परसेंटेज और वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है।
इट इज़ यूज्ड टू शो द कंपोजिशन और प्रोपोर्शन ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स पाई चार्ट का यूज कंपोजिशन और डाटा के प्रोपोर्शन को शो करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम एक एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो पाई चार्ट है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पाई चार्ट का जो एग्जाम्पल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स हम इन 4 ब्लड ग्रुप के थ्रू जो हमारा पाई चार्ट है उसको शो करेंगे। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है वो 40 पेशेंट्स में है, बी 30 में है, ए बी 20 में है और ओ 10% में है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम इसको ऐसे सर्कुलर शेप के अंदर शो करते हैं जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में जो है हिस्टोग्राम। A histogram is a graph used to represent the frequency distribution of continuous data। तो फ्रेंड्स जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एडजेंक्ट बार्स विद नो गैप्स बिटवीन दैम। तो फ्रेंड्स जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो कई बार्स से मिलके बना हुआ होता है, पर जो बार्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप है वो नहीं होता है। The height of each bar indicates the frequency of the class interval। तो फ्रेंड्स हिस्टोग्राम के हर बार की हाइट है वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को शो करती है। तो फ्रेंड्स अब हम एक एग्जांपल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हम 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है 140 से 150, 8 स्टूडेंट हैं उनकी 150 से 160, 12 स्टूडेंट उनकी 160 से 170 और 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट 170 से 180 और 6 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है 180 से 190 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड जो हिस्टोग्राम होता है उसके अंदर जो 2 बार्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिस्टोग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में जो आता है हमारा लाइन ग्राफ। ए लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा बाय जॉइनिंग प्लॉटेड पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइंस। तो फ्रेंड्स जो हमारा लाइन ग्राफ होता है इसमें डाटा के जो पॉइंट्स होते हैं उनको स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड टू शो चेंजेज और ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स लाइन ग्राफ का यूज है वो टाइम के साथ में होने वाले चेंजेज या ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग डाटा अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा लाइन ग्राफ होता है उसके थ्रू हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो हमारा डाटा कलेक्ट होता है उसको ईजिली कंपेयर कर पाते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो लाइन ग्राफ है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जाम्पल है वो है मंथली ओपीडी अटेंडेंस। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में ये शो किया गया है कि जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर जो ओपीडी है उसमें मंथली अटेंडेंस कितनी आती है पेशेंट्स की। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारा जनवरी मंथ था उसमें 100 पेशेंट्स वो ओपीडी में आए थे, फरवरी में 150 पेशेंट्स आए थे, मार्च में 180 पेशेंट्स आए थे, अप्रैल में 220 पेशेंट्स आए थे, मई के अंदर 250 पेशेंट्स आए थे और जून के अंदर 200 पेशेंट्स आए थे। तो फ्रेंड्स जो हमारा लाइन ग्राफ होता है इसका यूज मोस्टली ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है। लाइन ग्राफ के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। A frequency polygon is a line graph formed by joining the midpoints of the tops of histogram bars। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक लाइन ग्राफ होता है जिसको हिस्टोग्राम बार्स के टॉप के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करके बनाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। तो फ्रेंड्स जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो कंटिन्यूस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टू और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज 2 या 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल है वो है मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स।
यानी इस ग्राफ के अंदर हमें 100 स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स को शो करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो ये ग्राफ है ये तो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ये वाला ग्राफ है ये है मार्क्स। तो फ्रेंड्स 0 से 10 मार्क्स है वो 0 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 से 20 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 से 30 मार्क्स है वो 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, 30 से 40 मार्क्स है वो 22 स्टूडेंट्स के आए हैं, 40 से 50 मार्क्स है वो 18 स्टूडेंट्स के आए हैं और 50 से 60 मार्क्स है वो 10 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में जो है ऑगिव टाइप, जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। एन ऑगिव इज ए ग्राफ दैट शोज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डाटा सेट। तो फ्रेंड्स ऑगिव है वो एक ग्राफ होता है जो डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको शो करता है। It is drawn by plotting cumulative frequencies and joining the points with a small curve। तो फ्रेंड जो हमारा ऑगिव है इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करके एक स्मूथ कर्व है वो बनाई जाती है। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द मीडियन और परसेंटाइल्स। तो फ्रेंड जो ऑगिव है इसका यूज मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए और परसेंटेज को निकालने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो ऑगिव है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर सबसे पहले हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी होती है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे निकाला जाता है। तो उसको निकाला जाता है कि जो हमारी एग्जांपल के अंदर फ्रीक्वेंसी है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शुरू में ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी निकली है इसमें से इसको जोड़ के सामने लिख देते हैं। फिर 15 में हम 15 जोड़ेंगे तो 30 आ गया, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 और 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100। तो जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आई है वो 100 आई है। तो फ्रेंड्स इसको जब हम ग्राफ के अंदर पुट करते हैं तो हमारा एक प्यारा सा कर्व बनता है जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑगिव के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में जो है पिक्टोग्राम। ए पिक्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट यूजेज पिक्चर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डाटा। तो फ्रेंड्स जो हमारा पिक्टोग्राम होता है इसमें जो हमारा डाटा होता है उसको पिक्चर्स या सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच पिक्चर और सिंबल रिप्रेजेंट्स ए फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स। तो फ्रेंड्स पिक्टोग्राम में जो हर पिक्चर होती है या सिंबल होता है वो फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मेक्स डाटा सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स पिक्टोग्राम के थ्रू जो हमारा डाटा है उसको सिंपल, अट्रैक्टिव और समझने लायक वो बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम एक एग्जांपल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा पिक्टोग्राम है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा पिक्टोग्राम है उसके अंदर हम डायग्राम्स या फिर सिंबल्स का यूज करते हैं और हर सिंबल्स के कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हमें देखना है कि जो हमारे डिफरेंट वार्ड्स हैं उनके अंदर जो हमारे बेड्स हैं उनकी कितनी संख्या है। तो फ्रेंड्स जो हमारा जनरल वार्ड है उसके अंदर 4 बेड है, इनको शो किया गया है। तो एक बेड के सिंबल का मतलब है कि वहाँ पर 10 बेड प्रेजेंट हैं। तो फ्रेंड जनरल वार्ड में टोटल प्रेजेंट हो गए 40, प्राइवेट वार्ड में 30, आईसीयू में 20 और पीडियाट्रिक वार्ड में 40, क्योंकि यहाँ पर जो हर सिंबल है वो 10 बेड को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो हमारा पिक्टोग्राम है उसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू जो हमारा डाटा है उसको इजीली समझा जा सकता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वो है क्विक कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू हमारा जो डाटा होता है उनके बीच में क्विक कंपैरिजन किया जा सकता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है सेव टाइम्स। तो फ्रेंड्स डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर जब हम शो करते हैं तो उससे हमारा टाइम है वो ज़्यादा बचता है। फोर्थ आता है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन।
तो फ्रेंड, जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसके अंदर हम हमारे डाटा को डायग्राम्स और चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह है रिक्वायर स्किल्स। तो फ्रेंड्स, ग्राफ बनाने और इंटरप्रिटेट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे स्किलफुल पर्सन है वही बना सकता है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वह है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको लिमिटेड डाटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज आता है वह टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, एक्यूरेट डाटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफ प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डिसएडवांटेजेस। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो हमारा टॉपिक था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।